हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर कोई हैरान रह गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। खबर कांगड़ा के थुरल के बचबई गरडेरा गांव की है, जहां बिना किसी भूस्खलन के अचानक गांव की पूरी जमीन धंस गई है। इस हादसे में 13 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। हालांकि प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और सेना ने राहत और बचाव कार्य को संभाल लिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। गांव के लोग बताते हैं कि 15 सितंबर की रात अचानक भारी बारिश हुई, जिसके बाद जमीन खिसकने लगी और लोग दहशत में आ गए। वे गांव के लोगों को फोन करने लगे और घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सुबह जब इन लोगों ने देखा तो जमीन धंसने का सिलसिला इतना बढ़ गया कि कई मकान जमीन में समा गए। इतना ही नहीं, गांव को आने वाली सड़कें भी दरार में आ गईं और वे बीच में फट गईं। सड़क लगभग 10 फीट तक धंस गई है और 2 हिस्सों में बंट चुकी है। जब ये सब हो रहा था तो गांव की रहने वाली उषा कुमारी ने बताया कि रात को अचानक जमीन खिसकने लगी। वे घर से बाहर निकल आईं और सुबह होते ही मकान भी जमींदोज हो गया। सर परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और 1:30 बजे हमें पता चला। जब बाहर गए हम, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं थी, और जब बाहर देखा तो मतलब हमें पता चल गया कि थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग हो रही है, मतलब ज़मीन जो वो खिसक रही है। और जो मतलब हमने साइड में नलका लगाया था वो टेढ़ा हो गया और हमें पता चला, और पापा बोलने लगे कि मतलब ज़मीन जो वो बैठ रही है। और फिर देखा मैंने तो आगे गई तो मैं फिर बाहर गई, देखने लगी मैं तो मतलब हमारी लैट्रिन बाथरूम जो वो उसमें मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ें आने लगी और फिर थोड़ी देर में वो मतलब अलग हो गई और रास्ता बिल्कुल फट गया। और जब आंगन में गई तो आंगन भी फट गया। जब अगले कमरे में गई तो कमरा भी मतलब खत्म हो गया। टाइलें टूलें सारी फट गई और दीवारें भी सारी गिरने लग पड़ी। कितना नुकसान हुआ? बहुत जब सब कुछ खत्म हो गया है सर, सब कुछ खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं आया हमारे यहाँ। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से सर मतलब कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं और अब आगे जो करेंगे मतलब। तो आपके घरों का सामान किसने निकाला? ये कमांडो फोर्स आ रही है, वो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने निकाला हमारा सारा सामान और हमारी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। वहीं सुनीता का कहना है कि उनका सारा सामान घर के अंदर ही रह गया। जब सेना ने आकर बाहर निकाला तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो दिया। उनका कहना है कि अगर सेना समय पर ना आती तो कुछ वो कर भी नहीं पाती। सर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो जैसे पानी जो होता मतलब आवाज़ें इतनी आ रही थी, जैसे नदी आती है ना वैसे आवाज़ें आ रही थी। फिर हमारे बच्चे भी डर गए, बोलते मम्मी, हमने खाना खाते खाते हम उठ गए कि लड़का बोलता मम्मी क्या ये नाली है, ये आवाज़, ये बारिश है क्या? मेरे को लगा कि नहीं ये बारिश नहीं है, कुछ और ही है, मतलब ऊपर से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। आश्वासन दिया है, वैसे आए थे कल, सारों ने ऐसे ही बोला कि चलो ठीक है ज़मीन भी दी जाएगी, जो अच्छी जगह हो वो दी जाएगी, और हेल्प भी दी, जैसे हमें राहत मिली। फिर राशन भी कोई कमी नहीं है, सारे हमारे लिए डॉक्टर आ रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, इलाज भी हो रहा है। वो कमांडो जो आ रहे हैं वो सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है और हमें इनको देख के हौसला आ रहा है कि नहीं है यहाँ पे सब, ये सरकार हमारे पास है। सेना के कमांडिंग ऑफिसर अर्पित प्रीक का कहना है कि इलाके में हालात बेहद खराब हैं। आर्मी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। पीड़ितों का सामान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और मेडिकल टीम भी मौके पर तैनात है। यहाँ पर हम योल में पोस्टेड हैं। हमारी यूनिट को, हमारी जो योल में हमारी फौज को ये खबर मिली थी कल दोपहर में कि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पूरी ज़मीन, जो रोड, सब कुछ धंस गया था। पानी हो सकता है ज़मीन में ज़्यादा भर गया था, उस चक्कर में भूस्खलन टाइप में पूरा सब कुछ नीचे धंस गया था। तो 13 परिवार हैं टोटल यहाँ पे। तो हमें ये रिक्वेस्ट करी गई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो 13 परिवार हैं, खुद तो जान मान कर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका सामान है, वैल्यूएबल्स हैं जो घर में दबा हुआ था, उसको निकालने के लिए इनको फ़ौज की मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि वो मकान ऐसे थे जिनमें मैं खुद भी गया था कि उनमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कब तक कब गिर जाएगा। कल हम आए थे और कल से आज में भी उन मकानों में दरारें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो कुछ मकान ऐसे हैं जो गिरने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 मकान तो ऐसे हैं जो कि मुझे उम्मीद है हो सकता है अगर आज बारिश हो गई तो आज रात को भी गिर सकते हैं।
2 मकानों की तो ऐसी हालत है। कोई मेडिकल फैसिलिटी भी आर्मी की तरफ से? मेडिकल भी है हमारे पास में, हम साथ में मेडिकल वाला भी लेकर आए हुए हैं। उसके अलावा जो बेसिक हम अपनी तरफ से सहायता दे सकते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑल्दो अपनी तरफ से पूरी मदद दे रखी है। फौज जहाँ जहाँ मेडिकल की तरफ से और जिस तरफ से सहायता दे सकती है वो फौज दे रही है। और सामान भी शिफ्ट करने के लिए फौज ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है। वो यहाँ से जहाँ ये बोल रहे हैं सेफ जगह के लिए, वो भी फौज अपनी तरफ से। बहरहाल सेना अपना ऑपरेशन चला रही है, पूरा गांव इस छावनी में तब्दील हो चुका है। जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सेना ने मेडिकल टीमों को भी लगा दिया है जो घायलों और बीमारों का इलाज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने क्षतिग्रस्त इलाके में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी है।